तो हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों आज है 1 फरवरी 2024 और कल से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ना तो कोई शॉर्ट्स जा रहा है ना ब्लॉग जा रहा है। कल एक ब्लॉग गया था, लेकिन आज तो दोस्तों अभी तक मतलब 2 बज गए। 2 बजे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, कोई ब्लॉग मैं नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि दोस्तों काम करने का दिल नहीं कर रहा है। कल रात में मैं लाइव आया था, उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम मैं शेयर किया हूँ। अगर आप लोगों को जानना है तो मेरा लाइव जा करके आप लोग देख लीजिएगा। और जब टेंशन रहता है परिवार में, घर में या नात वात कहीं भी अगर टेंशन रहता है तो काम करने का दिल नहीं करता है। इसी वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं बना के डाल रहे हैं। लेकिन ऐसे सोचे आप लोग सोचेंगे कि कोई वीडियो नहीं आ रहा, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, तो हम लोग सोचे कि आप लोगों को जानकारी दे दी जाए ताकि आप लोग भी निश्चिंत रहें। और दोस्तों मान लीजिए अपने ऊपर होता है तो इंसान किसी तरह झेल लेता है, कुछ ना कुछ मतलब कर ही लेता है। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जैसे भी निपटना होता है निपट लेता है। लेकिन जब बात बच्चों पे आ जाती तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ मैटर हुआ है। हमारी लड़की थी बॉम्बे में, जिसकी शादी हुई थी दोस्तों, करीब 2 साल हो गया उसकी शादी को। उसके घर वाले थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहे हैं। तो इसी हम ये सब मैटर डालते नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन क्या करें, सोचे आप लोगों से बता दें, आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि आप लोग भी हमारी फैमिली हैं। तो आप लोगों को बता देंगे, आपकी नॉलेज में रहेगा। कभी आगे कोई बात होगी तो ये तो रहेगा, आप लोग बोलेंगे कि हाँ भैया भाभी ने बता दिया था, बताओ क्या हुआ था, यही बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखिए, 1 हफ्ता हो गया लड़की मेरी 6 दिन एडमिट थी। मैं वीडियो नहीं बना के डाली और ना तो मैं लाइव में बोली, ना आप लोग से कोई बात शेयर की। आज मैं कर रही हूँ, वो भी समझ लीजिए हद से ज़्यादा टेंशन हो गया। 2 साल हो गया, मैं जो वो लोग मांग किए थे मैं सब दी, गाड़ी मोटर जो भी था मैं सब दी। और रही बात दोस्तों की, वो लोग फरमाइश पे फरमाइश करते गए और मैं देते गई कि चलो मेरी लड़की अभी से सुखी रहेगी, अच्छे से रहेगी। जो भी वो लोग बोले सब मैं हर उन लोग का जो भी बात बोलते थे मैं सब उन लोग का बात सुनते गए और देते गए। उसके बाद यहाँ पर लफड़ा उफड़ा होने लगा। पहला भी बच्चा था तो वो लोग मार पीट किए तो वो भी बच्चा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद बम्बई चली गई लड़की। मैं बोली जाओ बॉम्बे ही में रहो, बॉम्बे में भी उसका मकान है। तो बॉम्बे में गई तो वहाँ पर गई तो एक बच्चा हुआ। तो मैं गई थी, वीडियो में डाली हूँ, एक बाबू हुआ ऑपरेशन से। तो फिर वो भी ब्लॉग डाली हूँ मैं, जो ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। मैं गई थी, मैं 2 महीना वहाँ पर थी और मैं संभाली। फिर गई तो झगड़ा बवाल करने लगी उसके साथ। फिर मैं लेकर गाँव आ गई। उसको 3-4 महीना में रखी थी। जब ठीक हो गई फिर वापस बॉम्बे गई तो 2-4 महीना अच्छे थी। अभी इसी जनवरी की बात कर रही हूँ, 2024 की बात कर रही हूँ। 24 तारीख को उसकी सास वहाँ पर, उसका देवर और सास वहाँ पर पहुँच गए। तो फिर वो लड़की पेट से है, 4था महीना चल रहा है। वहाँ पर गई उसकी सास, 24 को उतरी है, 25 को मेरी लड़की को मारने जा रही थी। मेरी लड़की हाथ पकड़ ली वो बचाव करने के लिए। तो उसको ऐसा नहीं लगा कि मुझे धक्का मार देगी। तो उसका देवर 1 लात मारा और उसकी सास ऐसे बाल पकड़ ली। उसके बाद लड़की जैसे गिरी तो गैलन होता है पानी वाला, बाल्टी वाल्टी में भर के रखते हैं बॉम्बे में, उसी पे लड़की गिरी और पेट में ऐसे लग गया। तुरंत ब्लीडिंग चालू हो गया पूरा, एकदम समझ लीजिए एकदम उसका हालत बहुत ख़राब हो गया। उस मैटर में और उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मेरा जो दामाद है थे नहीं, रिपोर्ट लेने गए थे, नाम डाले थे, वहाँ पर नाम डाला जाता है हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर गए, फ़ोन की लड़की मेरे पास रोते रहते। फिर मैं अपने दामाद के पास फ़ोन की, मैं बोली पिंकी को सब मार दिए हैं, जल्दी जाओ। नाम भी ले रही हूँ अपने लड़की का, बच्चे नाम निकल ही जाता है। तो उसके बाद दामाद आए, उठा के लेकर गए हॉस्पिटल नहीं, पुलिस चौकी लेकर गए। मैं बोली पुलिस चौकी में गए, वो लोग बोले कि हॉस्पिटल पहले लेकर जाओ। फिर हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग बोले कि ये तो केस है, पुलिस केस है, पहले जाओ कंप्लेन करो। वहाँ पर गए तो वहाँ के लोग दौड़ाने लगे। मैं बोली ऐसा करो पहले एडमिट कर दो। उसके बाद वहाँ पर लिखा पढ़ी हो गया, एडमिट हो गया। एक मैडम गई, अपना जो भी था अपना रिपोर्ट अपना जो भी पूछना जांचना था वो लिखी, दरखास्त लिखी, बोली कि ठीक है मैं कार्रवाई करूँगी। उसके बाद लड़की 6 दिन एडमिट हो गई। उसके बाद उसकी सास को, उसके देवर को जितना हो सका सोर्स बना लिए। और लड़की अभी कल निकली हॉस्पिटल से, जैसे रूम पे गई है उसकी सास घर में रहने नहीं दे रही, फिर भगा रही है। अब बताइए, वो लड़की को इतना ब्लीडिंग गिर गया और बच्चे के बगल में
खून का धब्बा हो गया है। तो दवा ववा चालू हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब हुआ, तो थोड़ा सा वो धब्बा ख़त्म हो रहा है, तो उसको सब छुट्टी दे दिए। आप बताइए, बच्चा भी 1 साल का हुआ है, ऑपरेशन से फिर बच्चा रुक गया है, चौथा महीना बच्चा फिर चालू है, तो आप ही बताइए, ब्लीडिंग भी चालू हो गया है, उसको खाने के लिए तकलीफ, तो उसको तकलीफ हो, वो बच्चे को कितना ताकत होगा, आप ही बताइए। वहाँ की कानून सुनवाई नहीं कर रही है। अब बताइए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ तो भी दिक्कत में मानती हूँ, मैं इधर का भाड़ा उधर का भाड़ा में लेकर जाती हूँ तो भी इधर उधर दौड़ने के लिए पैसा होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में काम नहीं कर रहा कि क्या करूँ। ऐसा कानून हो गया है कि बॉम्बे में कि सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर आप लोग बताइए, अगर कोई भी बॉम्बे रह रहा है तो कुछ अगर आप लोग को जानकारी है तो प्लीज़ हमारा। देखिए वो इस समय बॉम्बे में है और सिर्फ जो है उसके हस्बैंड उसका साथ दे रहे हैं और कोई साथ नहीं दे रहा। हम लोग यहाँ पर हैं गोरखपुर में, आप लोगों को पता ही है। हम लोग यहाँ से कर क्या सकते हैं, जाने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम इस वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। और कई लोगों से बात हुई है तो सब लोग कह रहे हैं पहले आप लोग लड़की को बुला लीजिए अपने घर पे, उसके बाद आप लोगों को जो भी करना है करिए। और कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो है कंप्लेन वहाँ से किया जाए कि यहाँ से किया जाए। तो काफ़ी लोगों से बात की हम लोग, तो काफ़ी लोगों की राय यही है कि भैया पहले लड़की को आप लोग बुला लीजिए अपने पास, उसको सिक्योर कर लीजिए, उसको थोड़ा मतलब खिलाइए पिलाइए, उसके शरीर में जान आ जाए, उसके बाद आप जो है यहाँ से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। और बॉम्बे से कार्रवाई करने का मतलब कि बॉम्बे रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना जाना खर्चा सब कुछ देखना पड़ेगा। और लड़की के अंदर इतनी जान है नहीं कि वो मतलब केस लड़ सके या कुछ कर सके। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना गंभीर मैटर होने के बाद भी तुरंत मतलब कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। कोई भी एक्शन के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए NCR 155 की फाइल जो है उसके हाथ में पकड़ा दी गई कि बेटियाँ लेके जाओ घर, और वो घर पर गई। 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज होकर के आई। अगर दुश्मन के घर भी कोई हॉस्पिटल से निकल के जाएगा तो वो दुश्मन भी अपनी जुबान पे ताला लगा लेगा। एक प्रेग्नेंट महिला जो 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है, उसकी ब्लीडिंग हुई थी और किसी तरह से आप लोगों के आशीर्वाद से उसका बच्चा बच गया है। उसमें भी अभी संभावना है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि उसके जो है कहीं खून का धब्बा पड़ गया, उसमें भी अभी संभावना है। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर रात में उसकी सास जो है उसको रहने नहीं दे रही है, उसको निकाल रही है, उसका देवर झगड़ा कर रहा है। और हम लोग ये कहानी बहुत दिन से चली, लेकिन हम लोग चाहते हैं परिवार है, अब समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे। लेकिन हम लोग जितना इस मैटर को दबा रहे हैं उतना ये लोग जो है उस बात को मतलब हम लोगों की कमजोरी समझ रहे हैं। और हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग बस ये चाहते हैं कि जाने दीजिए, बेटी बेटा का सवाल है, आज नहीं तो कल उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। इस मैटर में क्या किया जाए क्या ना किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जान लीजिए एकदम इसी टेंशन में हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये तो बस आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर दे रहे हैं कि आगे चल के अगर आप लोगों को अगर मान लीजिए कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग ये तो कहेंगे कि भैया जो है मतलब पहले बता दिए थे। 1.5 लाख रुपया भी दिए, बॉम्बे का घर भी बना, वो भी इतना पैसा हम लोग दे दिए हैं, इतना पैसा दे दिए हैं कि मतलब ये समझिए कि सिर्फ हमारी लड़की सुख चैन से रहे, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। और अपने लोग भी नहीं साथ दे रहे हैं इसमें। हमारे देखिए यूट्यूबर भाई लोग हैं, बहुत साथ मेरा दिए हैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर लोग बॉम्बे के हैं बहुत ज़्यादा साथ दिए हैं। एक देखिए कुसुम शॉर्ट्स जी हैं, 2 दिन खाना लेकर वो भी बेचारी गई थी हॉस्पिटल में मिलने। बोईसर से कृति गुप्ता कुशीनगर, वो भी बेचारी पेट से हैं, वो भी गई थी। और आज आरती ब्लॉग करके है कुछ चैनल, अभी मतलब कल रात में उनसे संपर्क हुआ, वो भी गई हैं। एक मैडम है, मैं उनका भी नाम ले लूँगा, समय आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा मेरी मदद कर रही हैं। तो मदद जितना मेरे अपने नहीं कर रहे हैं, चाहे बॉम्बे के हो गए चाहे यहाँ के हो गए, दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जितना अपने हेल्प नहीं कर रहे हैं उतना मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग, हमारी यूट्यूब फैमिली मेरी हेल्प कर रही है। और फ़ोन तो बहुत लोगों का आ रहा है कि भैया बताइए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इतनी दूर हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन बॉम्बे में जो लोग हैं वो पूरी मदद कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों से हमको जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से मदद मांगूंगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। क्योंकि घटना बॉम्बे में हुआ है और यहाँ पर हो सकता है कंप्लेन की नहीं। देखिए जब अपने लोग नहीं पूछ रहे तो हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ा कि हम फ़ोन करके उन लोग को बताएं क्या ज़रूरत है। हम गैर से हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि ये मान लीजिए अपना एरिया है, मतलब अपना गांव है, अपना घर है, यहाँ 2 रोटी नहीं भी खाएंगे तब भी हम जाके मतलब केस लड़ सकते हैं। लेकिन बॉम्बे में तो केस लड़ने का पैसा अलग, रहने का पैसा अलग, खाने का पैसा अलग, पानी तक खरीद के पीना पड़ेगा। यहाँ पे किसी से मांगेंगे मिल भी जाएगा, वहाँ मांगने से भी नहीं मिलेगा। तो यही सब सोच समझ के मतलब हम तो यही सोच रहे हैं कि लड़की को अपने पास बुला के जो करना है यहीं से करें।
और देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। आप लोग भी अपना जो है अपनी राय कमेंट में और जरूर दिमाग दीजिएगा। सही नहीं है, इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है, और तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बस भगवान से दुआ कीजिए कि मेरी लड़की, और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा प्यारा कि सा, हम अच्छा लोग क्या सा। करें। हम लोग क्या करें। बाकी कुछ बातें हैं जो हम शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि ये भी हम करना नहीं चाहते थे। ये मैटर हमारे घर में 10 दिन से चल रहा है, लेकिन इतना सा भी मैंने शेयर नहीं किया था। लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कल रात में हम लोग लाइव आए थे, और एक होता है अपनापन। कोई जब आमने सामने बात करता है, किसी से रोज़ बात करता है, तो एक अपनापन हो जाता है, चाहे उसका चेहरा देखें या ना देखें, चाहे उसको जाने या ना जाने। दोस्तों आप लोग को बताना चाहते हैं कि उस औरत को हम इतना उल्टा सीधा बोले थे, तो भी मेरी लाइव देख कर वो आए और हमसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए वो तो अपनी खास है नहीं, फिर भी फ़ोन करके हमारे दर्द को समझी। लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं, क्यों ऐसा होता है हमारे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा जो टेंशन में देखे, हम आ जो गए मौके हैं। पे मदद कर दे, जो मौके पे सामने आ जाए, जो खड़ा हो जाए, वही अपना है। और जो समय आने पर भी ना साथ दे, समझिए वही पराया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा। नमस्ते दोस्तों।